हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में या समझो ये 2023 के अंदर में स्टार्टिंग में भले ही अदानी क्रैश के कारण जो गिरावट हुई थी, उसके बाद से कोई भयंकर गिरावट हुई नहीं है। एंड मार्केट के अंदर में भी रैली आई है, स्मॉल कैप फंड्स ने भी अच्छी रैली दी है, काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की, तो एक जो कंसर्न है मेरा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब ये डराने के लिए नहीं, ये मैं मोटिवेट करने के लिए शेयर कर रहा हूं, ताकि ऐसी जब सिचुएशन आए तो आपको डरना घबराना नहीं चाहिए और मार्केट में डटे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक साथ हर कोई अमीर नहीं बन सकता है, ये लाइन मैंने कई बार यूज की है और ये पास्ट में भी थी, अभी भी है और आगे भी होगी। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप फंड्स के बारे में लगभग सब लोग बातें करने लगे हैं और सारे के सारे लोग पैसे भी, मतलब सारे नहीं तो बहुत सारे लोग पैसे जरूर डालने लगे हैं रिटेलर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पे। वो हमें मंथली डेटा में भी दिख रहा है कि हर महीने ऑल टाइम हाई पे स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रही है। कई सारे फंड्स अपना लमसम इन्वेस्टमेंट लेना भी बंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हेविली इनफ्लो एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लोग अचानक से, जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले मैं अकेले यहाँ पे बैठ के बोलता रहता था, तो वहां पे काफी सारे निगेटिव भी उस टाइम पे कमेंट्स आते थे। अभी तो निगेटिव कमेंट्स आना भी बंद हो गया स्मॉल कैप फंड के बारे में मेरे। तो अब सब लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करने लगे हैं। और एक आपने लाइन सुनी होगी कि जब किसी स्टॉक के बारे में सब कोई बात करने लगे, मतलब हर किसी को ये चीज पता चल गई है, हर कोई को पता है कि इस स्टॉक के अंदर में पैसा डालेंगे तो अमीर बन जाएंगे, तो वो स्टॉक अच्छा होते हुए भी नहीं चलता है। ये आपने सुना होगा। एंड यही चीज मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में कहीं लागू ना हो जाए। क्यों, ये मैं बता रहा हूं कि देखो क्या होगा कि बहुत सारा पैसा जब एक साथ आएगा, बहुत सारा पैसा एक साथ आएगा, तो पहला तो रिजल्ट हमें इसका देखने को मिला कि लमसम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स के अंदर धीरे धीरे करके फंड्स के अंदर बंद हुई। दूसरा जो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन है वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है फंड्स के अंदर, तो पैसा मार्केट में तो डालना पड़ेगा। कैश लेके तो वो बैठ नहीं सकते, कैश लेके बैठेंगे तो नुकसान ही है, तो पैसा को मार्केट में डालना पड़ेगा। और जब जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जैसे स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसा जाएगा, तो वहां पे वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ेगी और इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर भी बढ़े हुए वैल्यूएशन पर भी। तो इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और ये निगेटिव इफेक्ट्स आना जरूरी है। निगेटिव इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, अब ये मैं नहीं कह रहा कि आज ही हो जाएगा, ये हो सकता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हमें ये चीज देखने को मिले कि नॉर्मल मार्केट तो ऊपर जाती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि स्मॉल कैप फंड्स या स्मॉल कैप मार्केट ऊपर न जाए, थोड़े दिन के लिए वो एक जगह पे स्टक हो जाए या वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिले नॉर्मल मार्केट से अलग होके। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मल मार्केट से अलग, मतलब बहुत ज्यादा ही इन्फ्लो उसके अंदर में जा रहा है, तो वो इसका साइड इफेक्ट होगा। और ये होना जरूरी क्यों है कि जब ऐसा पीरियड आएगा, 1 साल का हो या 2 साल का पीरियड आएगा, पास्ट में ऐसे पीरियड्स आए हैं 1-1, 2-2 साल के, जहां पे स्मॉल कैप फंड्स ने बिल्कुल जीरो रिटर्न दिए हैं या निगेटिव में रिटर्न दिए हैं, तो ऐसा फ्यूचर में भी आएगा। और जब वो 2 साल का पीरियड वो जो आएगा, वहां पे वीक इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे मार्केट से, जो भी मतलब सोच के आए थे कि हाँ 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो 1 साल या 2 साल का जो खराब फेज होगा, जैसे अभी था नवंबर 2021 से लेके 2023 जनवरी फरवरी तक का फेज खराब था, कई सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे छटे हैं, तो वहां पे भी ऐसा फेज फिर से आएगा और वहां पे भी इन्वेस्टर्स छटेंगे। और जो इन्वेस्टर डट के रह जाएंगे, फिर अभी जैसा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है वैसे इन्वेस्टर्स को वैसा रिटर्न्स उन फंड्स के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे जो 20% या 22%, मतलब नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड में भी 20% रिटर्न है, मिड कैप फंड में भी 22% रिटर्न है, तो ऐसे रिटर्न्स फिर हमें देखने को मिलेंगे जब ये वीक इन्वेस्टर्स वहां से छटेंगे।
क्लियर है। तो यही बस मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि 3 साल 4 साल का जब फेज आता है रैली का, उसके बाद 1 से 2 साल का खराब फेज खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में जरूर आता है, जहां पे बिल्कुल फ्लैट रहती है या निगेटिव में रहती है इंडेक्स। तो ऐसा पास्ट में भी आया है और आगे भी आएगा, और वही फेज होता है जहां पे इन्वेस्टर छटते हैं, इन्वेस्टर निकलते हैं, और जो बच जाते हैं वो ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उस फेज को भी आराम से डट के झेलेंगे, क्योंकि जब वो फेज आएगा तो अभी जो आपको 30% का रिटर्न दिख रहा है ना फंड्स में, वो उस टाइम पे 20% हो जाएगा। जहां पे 25% दिख रहा है वहां पे 18% आपको उस टाइम पे दिखेगा। ठीक है, तो वैसे फेज को झेलने के बाद जब आगे निकलेंगे, होता वही है कि 2 साल आपको खराब एकदम निगेटिव भी रिटर्न मिलता है, उसके बाद अगले ही साल 1-2 साल में इतना बढ़िया रिटर्न मिल जाता है कि पीछे वाला 2 साल कवर हो जाता है। तो ये चीजें हुई हैं, पास्ट में भी होगी, और इस टाइम पे आपको डट के रहना है। जो डट के रह लेगा वो टिक जाएगा, वो आगे वेल्थ क्रिएट कर लेगा। लेकिन जो इस पैनिक वाले सिचुएशन में, जो खराब सिचुएशन में निकल जाएगा, वो लॉस कर लेगा। जैसे हो सकता है कि इस फेज की शुरुआत कब हो जाए, जब 2024 में जब चुनाव आए, और अगर जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन होगी और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से उलट रिजल्ट आ जाए चुनाव का, तो हो सकता है उसी टाइम से 1-1.5 या 2 साल के लिए, 2 साल तो नहीं लेकिन 1-1.5 साल के लिए ऐसा फेज शुरू हो जाए। तो ये सब एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। तो जब वो ट्रिगर वाला कोई एक पॉइंट आएगा, वहां से 1-1.5 साल के लिए वैसा फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो उस फेज में आपको डट के रहना है। पहले मैं ये वीडियो मैं उस टाइम पे या बाद में ही बना देता, लेकिन पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे बनाऊंगा या बाद में बनाऊंगा तो फिर सामने से कमेंट्स आएंगे, यार अब तो हो ही रहा है तो अब बना के क्या फायदा। तो इसलिए मैं पहले बना रहा हूं कि आपको पहले से ही मोटिवेटेड रहना है। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 15 to 20% के बीच में है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है, और इसी के साथ आपको वहां पे वैसी सिचुएशन में भी डट के रहना होगा। क्योंकि जब मार्केट अभी रैली कर रहा है तो सब लोग अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, तो कोई तो हो जो बुरा बात भी आपको बताए, आने वाला जो समय है उसके बारे में भी आपको बताए। तो ये चीज के लिए भी आपको डट के रहना चाहिए।